एक ब्लैक कलर की कार थी। वह जा रही थी बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में, और उसका जो ड्राइवर था वह बहुत ज़्यादा नशे में था और उसने स्पीड में जाकर ठोक दी अपनी कार को। तो इससे उसे बहुत नुकसान हुआ। फिर वहाँ से एक कोई भला आदमी, ट्रैक्टर वाला गरीब किसान वहाँ से गुजर रहा था अपना काम करके। वह जा रहा था अपने घर पर। वह सोच रहा था कि आज तो बहुत काम हो चुका है, अब जो बचा हुआ है काम वह तो कल करेंगे। इसलिए वह खुशी खुशी अपने घर जा रहा था और लग रही थी। इसलिए वो कभी थोड़ा धीरे चलाता तो कभी तेज चलाता। वो ऐसे ही चला रहा था। उसने पहले देखा था कि कार वहाँ से गई थी, बस उसे इतना ध्यान नहीं था। जैसे ही वह जाता रहा, फिर वह जाते ही स्पीड में लेता है और बढ़िया खुशी खुशी बढ़िया मन से जा रहा था। और अभी उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि किसान तो भले होते हैं। तो पूरी वीडियो देखो आप, क्या क्या होता है इस किसान के साथ, बेचारे के साथ। इसने देखा कि वहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है। उस कार को इसने जैसे ही देखने के लिए करा, इसने खुद रुका पहले, फिर उसे देखा, फिर वो उतरने की हिम्मत करा। बोला था वो नहीं जानता था इतना कुछ। तो उसने देखा, उसने सोचा कि इसकी हेल्प करना अच्छा बेहतर रहेगा। उसने देखा और कोई तो नहीं है, कोई गिरने पर कोई और कुछ नहीं है। उसने देखा ओनली वही है। उसने फटाफट से उसने उसे कहा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मेरे घर पे? क्या तुम एक रात के लिए सो सकते हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसने भी देखा कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका शक हट गया और वह अपना टैक्सी लेकर घर जाने लगा कि ये पीछे जो है उसे हटाकर इसे टोचन करके ले चलेंगे। इसलिए वह अपने टैक्सी को वापस अपने टैक्सी को चलाने लगता है। रेलवे ट्रैक देखो इसकी, देखते रहो, फिर आपको पता चलेगा। अगर कोई भी विलेज से होता है क्या होता है, अपने घर पर नहीं रहना देना चाहिए। ये बोला इंसान ज्यादा कुछ जानते नहीं है ऐसे चीजों में। वो अपने काम पे काम रखते हैं, किसी से फालतू बात नहीं करते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा बोला था। इसलिए उसने सोचा कि इसकी हेल्प कर देते हैं। वो हेल्प करने के लिए ले जाने के लिए अपने घर जा रहा था। वो अपने घर जा रहा था स्पीड में थोड़ा, क्योंकि उसकी हेल्प करनी थी। पर उसे नहीं पता वो एक डाकू है। वो तो अपने हिसाब से हेल्प करने के लिए, अपने दिल से हेल्प करने के लिए कर रहा था। वह जैसे अपने घर पे जाता है, वह सोचता है वाह मैंने क्या घर बनाया, कभी भी आओ जाओ, ऑटोमेटिक गेट है, ऐसे ही कौन ही करेगा यहाँ पर चोरी। तो ऐसे सोचकर वह अपने पहले जो पीछे लग रखा था उसे रखने के लिए मोड़ रहा, ट्रैक्टर को मोड़ रहा है। देखो ये मोड़ रहा है अपने ट्रैक्टर को। अब ये अपने इसको नीचे करेगा, पर अभी इसके साथ क्या होगा ये खुद भी नहीं जानेगा। ये इसने रख दिया। अब ये चलने लगा कि अभी उसकी मदद करते हैं, बेचारा वो पता नहीं कितनी परेशानी में होगा। ये सोचकर ये उसकी मदद करने के लिए टोचन लेकर जाने लगा घर से वापस उसके पास। यह जल्दी में था कि उसके कुछ लग ना जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए इसलिए। पर उसे क्या पता था वो तो कुछ अलग ही था। वो आदमी तो गुंडा था, ये तो भोला आदमी था। इसके घर में ये अकेला ही रहता था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ये जाता है फटाफट जल्दी से अपने ट्रैक्टर को लेकर। तो गाइस
देखो इसके ट्रैक्टर को ले जा रहा है। ये आ गया इसके पास। अब ये इसके को टोचन बांधेगा। यह टोचन करने के लिए आगे ले रहा था अपने ट्रैक्टर को। ये टोचन बांध दिया। अभी इसे अच्छे से परफेक्ट करने के लिए ये उतरेगा। उतर चुका है और यह बांध रहा है इधर के साइड। इधर कर लिया और अब इधर कर रहा है अपने ट्रैक्टर से। हो गया। अब ये बांधेगा। बहुत ज़्यादा थक रखा था इसलिए ज़्यादा अच्छे से इससे ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा था। ये भी वैसे ही थोड़ा बहुत चला रहा था। इसे भी ज़्यादा कुछ चलाना नहीं आ रहा था क्योंकि वो दिन से शाम तक रात तक कर रहा था और आज तो रात थी बहुत ज़्यादा देरी। तो जब रात होती है ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। ये आपको इस वीडियो से सीख मिलेगी। देखते रहो आप लास्ट तक इस वीडियो को। ये देखो अब ये अपने ट्रैक्टर से टोचन कर ले जा रहा है जैसे तैसे करके। इससे चल नहीं रही है क्योंकि कार भी उसके कुछ ड्राइवर कुछ कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि वह ज़्यादा ही नशे में था। इसलिए वह भी धीरे धीरे कभी तेज ऐसे चलाते हुए लेके गया। कभी धीरे ले जाता तो कभी वो तेज पर ले जा रहा था। ये देखो ये ले जा रहा है। ये देखो ले जा रहा है। इसका ये घर उधर से आ नहीं सकती थी इसलिए ये इधर वाले रास्ते से लेके आया। यह देखो टक्कर खा गई कोई किसी। देखो कितनी ज़्यादा टक्कर खाई है। सोचो क्या हाल हो रहा होगा। उसने छोड़ा अपने टोचन को और वो जाके वहाँ पे टकरा गई। इसने रोका अपने ट्रैक्टर को और उतर गया और उसके पास पता नहीं क्या कहने जा रहा गया। उसे कहा कि सॉरी भाई गलती से हो गया ऐसा। अंदर आके तुम सो सकते हो आज की रात के लिए। और ये ड्राइवर ने खुद जानबूझ के किया था। ऐसे चलाया था गाड़ी को और यहाँ पे पीछे खड़ा करवाया था क्योंकि आगे तो अभी आप देखते जाओ क्यों करा था उसने। अरे ये बेचारा भोला किसान उसने सोचा कि वो आ जाएगा उसके हिसाब से कौन सा अपन ताला लगाएंगे। तो उसके पास कुछ ज़्यादा था नहीं इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था ऐसे चोरी वोरी का। तो उसने अपनी हेडलाइट बंद करी। पर गाँवों में तो ट्रैक्टर को खुला छोड़ देते कोई कुछ ही नहीं होता। बस इतना रख देते चाबी वहाँ रहती है और हेडलाइट उनकी जली रहती है। इसलिए वह उतर गया। और इधर तो भाई इनका कुछ और ही प्लान था। ये तो उतरा और जाकर किसान के घर जा रहा था। ये देखो जा रहा है किसान के घर। अब पता नहीं ये क्या करेगा। देखते हैं क्या करता है ये। देख ओ ये तो किसान के घर के तरफ इधर उधर देख रहा है कि क्या कुछ है क्या। उसे पुलिस स्टेशन दिख गया और उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगा दिया था कार में कि जल्दी आ जाओ आज इसके घर पर चोरी करनी है। वो इधर उधर देखा कोई ज़्यादा लोग तो है नहीं तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वह देख लिया इधर से उधर और उसके दोस्त को फ़ोन लगा ही दिया था इसलिए वह तो जाने लग गया। और देखो जा कितनी स्पीड से रहा है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा। देखना अभी आप। ये देखो चोर ऐसे ही जाते हैं। पहले तो ऐसे कर देते हैं और फिर बहुत स्पीड में जाते हैं। देखो कितनी स्पीड से जा रहा है वो चोर। अब पता नहीं क्या होगा ऐसे लोगों का। इसलिए आप भी सावधान रहे ऐसी चीज़ों के लिए। अभी आगे और देखिए इतना कम नहीं है और अभी तक तो और चीज़ें भी है। ये देखो ये तो चला गया और इसका दोस्त आ गया पीछे से।
ये सारे सेम टू सेम जो किसान के उन्होंने पहले ही देख लिया, किसान के जैसे कपड़े सब कुछ वही पहन रखे हैं इन्हें कि शक ना हो, देख भी ले तो कोई हमें यहाँ पर कि आ रहा था ऐसा बहाना मार दे। इसे उसके दोस्त ने कह दिया था कि कोई नहीं, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया, फैक्ट्री के अंदर बैठा और उसे स्टार्ट करने ले गया। स्टार्ट कर दिया उसने, अब ट्रैक्टर को ब्रेक में लिया और वह भी जल्दबाजी में था, इसलिए ट्रैक्टर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, बार बार पीछे जल्दी कर रहा था, स्टंट कर रहा था बार बार, क्योंकि फटाफट करना था उसे। ब्रेक पीछे का लगाकर ब्रेक लगाकर फटाफट वह भी अपने काम से काम करते हुए निकल गया अपने घर, वह भी फुल रेस में। ऐसे करते हैं चोर चोरियाँ। अभी तक आप और देखिए क्या है, ये तो कुछ भी नहीं अभी तक। ये देखो, ये अब फुल स्पीड में यह भी जा रहा है, अभी किसी को भी पता नहीं चला। यही तो गाँव की कमजोरियाँ है। अब यहाँ पर किसान अपने उठा और कहा, वाह क्या मौसम है, आज तो मज़े आएंगे आज तो काम करने में। तो इधर उधर बालकनी में देखने लग गया कि क्या वो कार अभी तक भी है, वह देखने लग गया। उसने कार नहीं है, फिर उसने सोचा कि वह कार तो ले गया होगा सो के, वह सो के चला गया होगा उसके दोस्त के साथ, इसलिए वह खुशी होकर अपने ट्रैक्टर कर पास जा रहा था। उसने देखा, पहले तो वह इधर उधर थोड़ा सा वॉकिंग करा, इधर से उधर वॉकिंग करने लगा और फिर उसने सोचा कि काफ़ी है, अब बाद में ही करेंगे। तो उसने बाहर का मौसम, और फिर उसने कहा, ये ऐसा घर तो मज़ेदार ही है भाई, ऑटोमेटिक गेट का मेरे को बहुत अच्छा गेट घर लगता है। जैसे उसने खोला, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसका ट्रैक्टर कहाँ गया, उछलने लग गया बहुत गुस्से से, और उसने कहा, किसने मेरा ट्रैक्टर लिया है, उसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया किसान और इधर से उधर घूमने लग गया। फिर वह पुलिस स्टेशन जाने के लिए सोचा कि जाकर पुलिस स्टेशन पे जाते हैं। उसने गेट खोला और जल्दी से फटाफट भाग रहा, क्योंकि धीरे का तो कुछ काम ही नहीं था, अब तो चोरी हो गया। वो क्या जानता था कि ऐसा कुछ भी होगा, इसलिए वह स्पीड में गया और पुलिस वाले से बात करने लगा। तो उस पुलिस वालों ने कहा कि हमें हमारी थोड़ी गलती है, क्यों लाते हो ऐसे लोगों को, ये करने लग गया। और कितनी कोशिश करने के बाद भी पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था और वह जा रहा था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें किसी के भी घर नहीं आना।